वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है जुबैर साहब की जो मुलाकात हुई है। क्या ये मुलाकात एक सोशल मीटिंग थी जो दो दोस्तों के दरमियान में, क्योंकि इनका रिलेशनशिप बहुत पुराना है? क्या ये सियासी मुलाकात थी? क्या इसी रिक्वेस्ट पे ये मुलाकात की गई कि सियासी बातचीत होनी है, या जिस तरह दो लोग अमूमन गुफ्तगू करते हैं, लेट्स मीट ओवर फॉर डिनर, और खाने पे बैठते हैं और उसमें ज़्यादा सियासत, तो सियासतदान होंगे, आर्मी चीफ के साथ बैठेंगे, सियासत तो डिस्कस होगी इसमें। अब ये वो चीजें हैं जिसका जुबैर साहब जवाब दे सकते हैं, और हमारे साथ जुबैर साहब लाइन पर मौजूद, अगर इजाजत दें तो। मोहम्मद जुबैर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज आप खबर बन गए जुबैर साहब, ये बताइएगा कि ज़ाहिर मुलाकात, डीजी आईएसपीआर ने कहा 2 मुलाकातें हुई, या आपकी दरखास्त पर हुई थी या चीफ की दरखास्त पर हुई थी सर मुलाकातें? यार एक तो बात सुने, इसका कोई बैकग्राउंड, मैं सिर्फ ये बैकग्राउंड ये दे रहा हूँ कि मेरे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ 40 साल पुराने ताल्लुकात हैं। ठीक है। पहले तो वन हैज टू अंडरस्टैंड, और ये कोई पहली मुलाकात नहीं मेरी उनसे हुई कि जी मैं उनको उनसे मेरी जाहिर है ओवर द लास्ट सेवरल डेकेड्स रेगुलरली मुलाकातें होती रही हैं। जब पीएमएलएन के लिए मुश्किलात आई थी और या डिस्क्वालिफिकेशन हुई या मरियम नवाज के जेल का मसाइल हुए या नवाज शरीफ साहब के, आई नेवर एवर वेंट टू हिम, नेवर। इस वजह से कि आई डिड नॉट वांट टू पुट हिम इन टू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और ये मैं वैसे बता दूं कि जिस तरह असवद सईद जो जज थे उस बेंच के, जो पनामा का कर रहा था, वो मेरे पर्सनल फ्रेंड थे 40 साल के। मैंने कभी उनसे मुलाकात उस दिन के बाद से नहीं की जिस दिन पनामा का सर सिर्फ एक सिंपल सवाल जुबैर साहब पूछा, ये आपकी रिक्वेस्ट पे हुई है या ये जिस तरह होता है चलो यार खाने पे मिलते हैं टाइप मुलाकात? देखें, ये जब असद उमर के बेटे का वलीमा हुआ था यहाँ कराची में, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर भी थे, सारे कैबिनेट के लोग बैठे थे, उस वक्त चीफ साहब वहाँ मौजूद थे, और उस वक्त सबके सामने ये बात हुई कि उन्होंने कहा आप जब आएंगे इस्लामाबाद तो मुलाकात करें। मैंने कहा कि मैं बिल्कुल मुलाकात करूंगा। एक्चुअली इसमें मुझे तो कोई परेशानी नहीं थी कि जी अभी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई सेंसिटिव मामला। फिर वो कोरोना वरोना हो गया, आपको पता है 5 महीने तो मैं इस्लामाबाद किया ही। देन आई आजिम कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, और मैंने जाके काशिफ बिल्कुल एग्जैक्ट ओपनिंग सेंटेंसेस ये हाय हेलो के बाद ये कहे थे, मैं यहाँ ना कोई रिलीफ लेने आया हूँ पर्सनल, ना मैं किसी पार्टी लीडर के लिए रिलीफ लेना है। स्पेसिफिकली मैं मियां नवाज शरीफ के किसी केस के सिलसिले में नहीं आया, ना मरियम नवाज के किसी केस के सिलसिले में आया। सो पहले तो लेट मी जस्ट पुट सर, तो ये दोनों मुलाकातें आप कह रहे हैं कि सोशल मीटिंग्स थी? नहीं यार काशिफ, आपके घर हम कल बैठे थे तो जाहिर सी बात है वहाँ पॉलिटिक्स ही डिस्कस हो रही थी। नहीं सर, देखें पॉलिटिक्स तो डिस्कस होगी, मैं और आप रात को बैठे थे, तो इसका मतलब ये है कि मैं आपसे लीगल रिलीफ तो नहीं मांग रहा था। बिल्कुल भी नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या दोनों हमारी जो कल मुलाकात, कल रात को आप और मैं मिले, वो इसलिए कि चल यार मिलते हैं, लेट्स मीट, एक वो होता है, एक होता नहीं सर मिलते हैं कुछ बात करनी है। इन दोनों में से कौन सी बात ठीक है भाई? देखे ना, मैं तो उन दोनों में से कोई भी बात नहीं थी। जब मैंने कहा कि मैंने कोई रिलीफ की, मुझे तो ये भी पता था कि अभी 1 सितंबर को केस लगा हुआ है। मैंने स्पेसिफिकली ये कहा कि हम कोई रिलीफ नहीं। दूसरी मुलाकात में जिसमें आईएसआई चीफ थे, उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिकली पूछा मेरे से कि व्हाट आर यू हियर फॉर। आई सेड आई एम नॉट हियर फॉर एनीथिंग। ये जाती मुलाकात में डीजी आईएसआई क्या कर रहे थे? आई एम ओनली ब्रीफिंग यू अबाउट द स्टेट ऑफ इकोनॉमी जो मेरी नजर में है, जो बहुत ज्यादा खराब है, और मैंने तफसील के साथ बात की। पॉलिटिकल डिस्कशन होती है, पॉलिटिकल डिस्कशन में मेरा नहीं ख्याल है कोई इस किस्म का कि जी वो मेरा व्यू पॉइंट, और ज्यादातर तो मेरा ही व्यू पॉइंट है। तो एक शख्स जिसके साथ आपकी एक रेगुलर मुलाकातें हैं, उसकी एक पोजीशन इंपॉर्टेंट है। पिछले 2 साल में कितनी 3 साल में मुलाकातें हुई आपकी वन ऑन वन घर जाके? मैंने आपको बताया कि मैं स्पेसिफिकली इसलिए नहीं, जब से गवर्नर छोड़े थी उसके बाद से, जब जाहिर है अपोजिशन में थे, हालात ऐसे थे। गवर्नर सर मुझे किसी ने बताया, अगर कहेंगे तो नाम भी बता दूंगा, वो तो बीपर भी देना चाह रही है, उन्होंने कहा कि आप वहां पर कोई पैगाम लेकर गए थे मरियम नवाज शरीफ साहबा का। कोई पैगाम नहीं लेके गया था भाई। डीजी आईएसपीआर ने कुछ कहा है कि मैंने कुछ मांगा? सर जब वो कहते हैं कि ये रिलीफ आपको पॉलिटिकल रिलीफ अदालतों से मिलेगा, इसका मतलब आपने अगर रिलीफ मांगा होगा तो जवाब मिला होगा ना? देखिए आईएसपीआर चीफ एहतराम के साथ में कि वो बात कर रहे हैं कि वो ये नहीं कह रहे कि जी मैंने कुछ मांगा। या तो ये होता ना कि उन्होंने कहा कि जी मुझे आप पॉलिटिकल रिलीफ दे, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा। तो ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ। नहीं, लेकिन सर सवाल यह है कि अगर डीजी आईएसपीआर टीवी पर आए हैं
तो उनको कहा गया है कि आप जाके बताएं, वो तो मीटिंग में मौजूद नहीं थे, सो ये चीजें उनको बताई गई होंगी जो लोग उस मीटिंग में मौजूद थे। मुझे ये नहीं रीजन पता कि क्यों बताई गई है। मेरा ख्याल है वो पिछले चंद घंटों से शायद कल सर आर्मी चीफ नहीं बताया होगा कि ये मुलाकात हुई, आप जाके टीवी पर बोल दें, उन्होंने आके टीवी पर कह दिया। इसकी वजह यह है कि आज बीबीबी पिछले 3 दिनों से ये पोजीशन ली जा रही है कि सियासी मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, और वो ये कह रहे टीवी पर आकर के ये सियासी मुलाकात की आपने। जब एक सेकंड सियासी होती है, अगर मियां नवाज शरीफ को पता होता, मरियम नवाज को पता होता, या शहबाज शरीफ साहब को पता होता कि मैं उनकी इजाजत से कि जी मैं रिलीफ लेने जा रहा हूं, और मैं इसी वजह से तो मैं क्लैरिफाई कर रहा था कि भाई मैं किसी का रिप्रेजेंटेटिव बनकर तो आया ही नहीं हूं। सो आपकी इस मुलाकात के बारे में ना मरियम बीबी को पता था, ना नवाज शरीफ साहब को पता था, ना शहबाज। मरियम नवाज से मेरी मुलाकातें होती रहती हैं। उनको पता था सर कि आप उनसे मिलने जा रहे हैं? नहीं, पहले नहीं पता था। पहली मुलाकात से पहले नहीं पता था या दूसरी मुलाकात से पहले नहीं पता? दोनों मुलाकातों से पहले नहीं पता था। सो दोनों मुलाकातों के बाद आपने उनको बताया? बिकॉज आई डिडंट वांट अ पॉलिटिकल एस्पेक्ट और कॉनिटेशन टू दिस थिंग। अगर ये होता तो वो फिर यही लीड अप करता कि जी ये पहले मैं उनसे मुलाकात की, अगर मरियम नवाज से मैं मुलाकात करके जाता तो फिर मैं कुछ बताता ना कि जी ये हम सर पहली मुलाकात के बाद मरियम बीबी ने ये नहीं कहा आपको, जिस तरह आज उनकी पोजीशन कि आप उनसे ना मिला करें क्योंकि आर्मी चीफ से नहीं मिलना चाहिए? मेरे भाई ना मिला करें, मेरे एक पर्सनल वो एक रिलेशनशिप है, बिल्कुल उनको उन्होंने ये कहा था। काशिफ, मैं आई एम ऑन अ लाइव प्रोग्राम। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब।